हेलो एवरीवन। लास्ट वाले वीडियो में हमने लेफ़्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात की थी। ये ग्राफ को अच्छे से समझा था कि लेफ़्ट शिफ्ट कब होता है और राइट शिफ्ट कब होता है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे एनसीईआरटी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में एनसीईआरटी एक्चुअली क्या कहती है। लेट्स स्टार्ट। हीमोग्लोबिन जो है इज़ अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट, आयरन में Fe+2 कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन आरबीसी। हीमोग्लोबिन जो है वो रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कि आरबीसी में प्रेजेंट होता है। ऑक्सीजन बाइंड विद द हीमोग्लोबिन किस मैनर में रिवर्सिबल, यानी कि रिवर्स हो सकता है। इसका बाकी जब हम ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ाएंगे तब हम दिखाएंगे कि कैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाके बाइंड करता है। तो अगर रिवर्सिबल ना होता तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल जो है वो कैरी करता है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। क्या कितना कैरी करता है? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरली रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जो बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन है वो प्राइमरली रिलेटेड है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन and temperature are the other factors which can interfere with this binding. A sigmoid curve is obtained when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against partial pressure of oxygen. A curve is called oxygen dissociation curve and is highly useful in studying the effect of the factors like partial pressure of carbon dioxide, H+ concentration, etc. on binding of oxygen with hemoglobin. In alveoli जहाँ पे partial pressure of oxygen का ज़्यादा रहता है, where there is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide and lesser H+ concentration and lower temperature. lesser H+ मतलब pH जो है वो बहुत कम होगी, ठीक है। The factors are all favorable for the formation of oxyhemoglobin, whereas in the tissues where low partial pressure of oxygen, high carbon dioxide, high H+ concentration, higher temperature exists, the conditions are favorable for dissociation of oxygen from hemoglobin और कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस क्लियरली इंडिकेट्स दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड्स टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट्स डिसोशिएटेड एट द टिश्यूज। Every 100 ml of oxygenated blood delivers 5 ml of oxygen to the tissues under normal physiological conditions। और जब यही एक्सरसाइज एंड ऑल का कंडीशन होता है तो उस केस में 15 ml ट्रांसपोर्ट करते हैं। जैसे अब यहाँ पे मेन चीज़ें क्या थी? पहली चीज़ तो हीमोग्लोबिन जो है आयरन कंटेनिंग होता है। फिर ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग है वो एक रिवर्सिबल मैनर में होती है। मैक्सिमम एक हीमोग्लोबिन के साथ मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन रहते हैं। फिर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ जो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की बाइंडिंग है वो डिपेंड करता है, प्राइमरली रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के। देन कम्स एल्वेलाई सरफेस पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है और डिसोसिएशन जो है वो टिश्यू सरफेस पे होता है। हर 100 ml जो है वो 5 ml ऑक्सीजन टिश्यूज़ को अंडर नॉर्मल कंडीशन डिलीवर करता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू सो मच।